हम यूपी की बात कर रहे हैं, गठबंधन को लेकर बार बार बात हो रही है, लेकिन ये गठबंधन है जो सबको बार बार उलझा देता है। कभी लगता है कि इनकी राह एक साथ है, कभी ये एक दूसरे के ऑपोजिट नजर आते हैं। तो मतलब ये स्ट्रेटेजी है या वाकई में खुद उलझ गए हैं? देखिए, यहाँ अगर हम ये कहेंगे कि उलझ गए, उलझने वाली मुझे तो कोई स्थितियां दिखाई नहीं पड़ रही हैं हाल फिलहाल। अगर सही तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के किन नेताओं की ओर से क्या बयान आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात हो सकती है, लेकिन जो असलियत है हमें उस पर जाना चाहिए। 1980 और 1985 में 2 बार जब चुनाव हुए थे तो 1980 में करीब 309 सीटें जीती कांग्रेस ने, और 1985 में उनके पास में 269 सीटें आई और उन्होंने यूपी में सरकार बनाई। उसके बाद से 1985 के बाद से धीरे धीरे रसातल में पहुंचती चली गई कांग्रेस, और आज के समय में उनकी स्थिति है कि अगर वो अकेले चुनाव इस बार वाला पिछला भी लड़े होते तो मुझे नहीं लगता कि उनका खाता भी खुला होता। ठीक लोकसभा का चुनाव आता है, लोकसभा के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ बैठते हैं, जुड़ते हैं, और गठबंधन बना करके जब आते हैं तो वो 6 सीटों तक वहां पर पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अब खाली 6 सीटों पर आप पहुंचने के बाद अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आकर के और अकेले दम पर मोर्चा संभाल लेंगे तो वो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि संगठन आपका जो है आज के समय में बिल्कुल नगण्य है। रही समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी पार्टी ने भी पिछले चुनाव में जो 111 सीटें जीती और वो जीत करके 2022 के चुनाव में आए और उन्होंने एक चुनौती दी, लेकिन वो 2022 के चुनाव में 111 सीटें भी उनकी वो उतनी दमदारी तक नहीं पहुंचा पाई जिससे कि वो पहुंचते और सदन में बहुमत लेते और सरकार बनाते। अर्चना, सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि अभी अभिषेक भाई भी ये चीज कह रहे थे, सुनी साई भी ये कह रहे थे, आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की आप बात करते हैं, और समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि आप केवल और केवल मुस्लिमों की परस्ती करते हैं। जबकि असलियत अगर देखी जाए, नाम भले ही कोई नहीं ले रहा, भारतीय जनता पार्टी खुलकर के कहती है कि 80 और 20, 80 में वो किसको मानते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसमें 80% तो आपकी हिंदू आबादी है और 20% की आबादी मुस्लिम की आबादी। वो डंके की चोट पे कहते हैं कि 80 और 20 का हम लेकर के आएंगे, 80 में आप हो और 20 में दूसरे दल पहुंच जाएंगे। समाजवादी पार्टी उस गणित को और ज्यादा घुमा देती है, वो कहती है नहीं 90 और 10। अब समस्या यह कि 90 कौन है? वो मुस्लिमों को तो अपना पूरा मानते हैं जो 20% की आबादी है कि वो हमारे पास रहेगी ही रहेगी। अब जातियां, जो आपने बताया, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान में अखिलेश यादव ने एक अभियान चलाया पीडीओ को लेकर, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़ों की आबादी कितनी है? करीब 43% आबादी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की है, 21% में दलित आते हैं और जो मुस्लिम की थी वो 19। तो 43 और 21 जब हम जोड़ देते हैं तो आपका हो जाता है करीब 63%। 8% जो आबादी है आपकी वो ब्राह्मणों की है, 4% यहां पर ठाकुर हैं और करीब 3% वैश्य हैं। उनमें भी वो सवर्ण जो करते तो सपोर्ट बीजेपी का है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र और उसकी जो नीतियां हैं उनके विरोध में रहते हैं। तो ये लगता है कि नहीं साहब, हम उनमें से भी कुछ लेकर के आ सकते हैं। वो कैलकुलेशन किया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का आपका 63%, उसके बाद में आपने मुस्लिमों का जोड़ लिया और फिर सवर्णों का वोट जोड़ लिया। उस सबको मिलाकर के इन्होंने कैलकुलेट कितना कर लिया? बोले 90% में हम हैं और 10% में बीजेपी रह गई। अब 80 और 20 की लड़ाई, 90 और 10 की लड़ाई वोट बैंक की है, और उस वोट बैंक की लड़ाई में निशाना केवल एक ही है, वो है और हिंदू और मुस्लिम। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने इस मामले में आकर के सबसे बड़ा जो अभियान चलाया है, दिल्ली में आपको उसकी झलक देखने को मिली। अभी हमारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट साथी मनीष गुप्ता कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस भले ही जीत गई, हार गई दिल्ली में, लेकिन उसने क्या किया? उसने वहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान था तो वो योगदान था कांग्रेस का। अकेले दम पर वो लड़े, उनके कार्यकर्ता वहां जूझे और जूझ करके भले ही 3 से 5% वोट लेकर के 7% आए, लेकिन पहले से ग्राफ उनका बढ़ा ना। वही चीज तो आशुतोष जी आप क्या इशारा कर रहे हैं? मतलब दिल्ली के बहाने आप यूपी में क्या कहना चाह रहे हैं? वहां भी तो वो अपनी राह अलग करना चाहते हैं, इसका मतलब इसका दंड किसको लगेगा? क्योंकि बीजेपी के साथ तो कभी थे ही नहीं, सहयोगी दल थे समाजवादी पार्टी के, और उन्हीं के दम पर आप निकल कर आगे आए।
अब आपको क्या लग रहा है, आप सेपरेट हो जाएंगे तो क्या किसी को चोट पहुंचा पाएंगे? अरे हम चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम अपना वोट बैंक तो मजबूत करके लाएंगे। उस कार्यकर्ता के ऊपर क्या बीतती है जब वो मात्र 15 से 10 सीटों के पास में ही सिमट करके रह जाता है। उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी है लोकसभा की? 80। विधानसभा की सीटें कितनी है? 402। और जब आप गठबंधन में लड़ने आते हैं और छोटे भाई की भूमिका में आप शुरुआत से ही रहेंगे तो आपको सीटें केवल उंगलियों पर गिनने लायक रहेंगी। लेकिन अभी से माहौल बनाने शुरू करेंगे, दबाव बनाना शुरू करेंगे, तो कम से कम गठबंधन में उस स्थिति तक तो आ जाएंगे कि आपको सम्मान सहित सीटें मिल जाएंगी। तो अभी जो माहौल बन रहा है वो केवल और केवल माहौल सीटों की हिस्सेदारी को लेकर के है, और चुनाव का समय भी बहुत दूर है। मुस्कुरा रहे हैं अभिषेक वाजपेयी जी, क्योंकि उनको पता है कि स्थितियां आगे आने वाली क्या है, एक दूसरे के बिना काम चलने वाला नहीं है। जरूर अश्विनी जी को जरूर देखना होगा कि इस गठजोड़ की काट कैसे निकाल एग्जैक्टली।